आज जी राम राम सभी को। तो ये बच्चे हमारे लिए खरबूजे, अब इनको खरबूजे खाना है। और दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करके हम उठ गए हैं, अब लगेंगे अपने काम पे। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान, लेकिन उससे पहले इस खरबूजे को निपटाएंगे। बच्चों, खरबूजा खाना है आपको? ये तरबूजा होता है, खरबूजा होता है। एक साल में इसका नाम ही भूल जाते हैं। खरबूजा है, तरबूजा है, खरबूजा है, खरबूजा वो रेड वाला तरबूजा होता है। ओके, चलो गाइस, इसका खात्मा होने वाला है। अब ठंडा ठंडा है, फ्रिज में रख दिया था हमने। हाँ, समोसे बनेंगे आज अच्छे अच्छे, क्योंकि आज है पूजा बाशुड़ा, आज अच्छे अच्छे पकवान बनाने वाले हैं। या कोफ्ता, और क्या बनेगा, समोसे, मट्ठी, और कुछ, और गुलगुले, कुरमले, अच्छी अच्छी चीज बनाने वाले हैं। चटपटे वाले पोहे खाएंगे भैया। तो चलो, तो देखते हैं अब। तो गाइस, खरबूजा खा लिया है। और अब मेरे घर पे जो भी टमाटर पड़े थे, मैंने नापा तो नहीं कितने हैं वेट में, 1 किलो तो नहीं थे, उससे कम थे। इसे मैं सॉस बनाने वाली हूँ, क्योंकि सॉस मेरे घर पे है नहीं, मैंने काफ़ी दिन से नहीं मंगाया। और मैं खुद बनाने का ट्राई करने की सोच रही थी, लेकिन लावणी की वजह से टाइम नहीं मिला, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और अब अच्छा मौका मिल गया, बुड्ढा बाछुड़ा है तो कढ़ाई तो बनेगी। और इससे पहले मैं थोड़ा जल्दी लग जाऊंगी, तो सॉस भी बना लूँगी घर पे। टमाटर ले लिए थे और उनको पीस के मिक्सी में पेस्ट को छान लिया था, और आधे घंटे के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया था। और आधे घंटे के बाद देखो इसका टेक्सचर कैसा दिख रहा है। और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसमें स्वाद के अनुसार चीनी और नमक डालेंगे। और लास्ट में जब चीनी का भी पानी अच्छे से खत्म हो जाएगा, तो फिर डालेंगे थोड़ा सा सिरका। और सही में भाई, इतनी गजब की खुशबू आ रही है, एकदम मार्केट के जैसा सॉस बन रहा है, बहुत ही अच्छा, बिना केमिकल वाला। और ये ऐसे तो फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं काफ़ी दिन तक। और अभी मैंने गुड़ को भिगो दिया था, और ये देखो कलर गुड़ का भिगोने से कैसा हो रहा है। और इस पानी में मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले, गुड़ से बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। और तब तक पूरी का आटा लगा के रख लेती हूँ। और सासू माँ के आदेश के अनुसार अजवाइन डालनी है, लेकिन इसको अच्छे से हाथ से मोड़ के डालना है। तो वैसा ही कर रही हूँ। और इसमें मोयन भी डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे पूरी सॉफ्ट बनेगी। इसमें घी या तेल जो भी हो आप डाल सकते हो, मैं तो तेल ही डाल रही हूँ। और इसके बाद सब सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये पूरी का आटा गूँथ के तैयार कर लेती हूँ, तब तक दादी पोती आलू छील देती हैं। तब तक इनका मसाला भी तैयार कर लूँगी फिर। और फिर फटाफट से तेल डाल के सारी चीज़ें फटाफट फ्राई हो जाएगी, क्योंकि भाई चूल्हे पे फ्राई होने में तो टाइम नहीं लगेगा, एक बार सारा सामान रेडी होना चाहिए। और ये गुलगुले का पेस्ट भी मैंने तैयार कर दिया। और ये ले लिया मैंने मैदा, इसे बनाने वाली हूँ मैं समोसे। और बच्चों का भी काफ़ी दिन से मन था, समोसे मम्मी घर पे बनाओ, पेट भर के खाएंगे घर पे बनेंगे तो आज मैंने वो ही किया। और ये तेल गर्म होएगा, तब तक मैंने मैदा भी लगा के रख दी थी। उसमें डाली थी मैंने नमक, डाला था बस थोड़ा सा, और मोयन डाला था मैदा में भी, उसके अलावा कुछ नहीं डाला। और धीरे धीरे पानी गूँथ डाल के अच्छे से गूँथ लिया था, और रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, जिससे बहुत ही अच्छे कुरकुरे और अच्छे अच्छे समोसे बनने वाले हैं। थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो अच्छे बनेंगे। और सबसे पहले मैं गुलगुले उतारने वाली हूँ, क्योंकि भाई माता जी की कढ़ाई है, तो बच्चे झूठा ना कर दे, इसलिए गुलगुले पूरी उतार के रख लूँगी। समोसे बनते ही तो बच्चों से रुका नहीं जाएगा, इसलिए पहले मैं यही काम कर रही हूँ, पहले गुलगुले और पूरी उतारने वाली हूँ। और तब तक हमारा दूसरा हलवाई साहब भी, जो गाँव गया हुआ था, आ गया था। और इसका दिखावा तो आपने देख लिया होगा, साइड में थोड़ा बहुत दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये देखो फटाफट से हमारे गुलगुले उतर रहे हैं। और ये तीसरा हलवाई तो हमारा साथ में ही रहता है, इसके बिना तो हमारी कढ़ाई पूरी होती नहीं है। ये हलवाई तो बैठता ही है, ये बोलता है कि मैं ही बनाऊंगा सब कुछ, चलो भैया आप भी बैठो। और मेरा तो रोज कढ़ाई पूरी के पास ही बैठता है। एक एक नंबर से चार हलवा वाली रहती है। और ये मसाला भी तैयार करके रख दिया था सब्जी के लिए। और इसमें मैंने जो हल्दी वगैरह मसाला और धनिया ये डाले थे, रेड चिली मसाला आप नहीं डाल सकते, हमारे पास नहीं था, ये डाले थे। बन रहे हैं समोसे, सिंपल नमक मिर्ची और धनिया डाला था, और गरम मसाला डाला था। और ये देखो एक समोसा तो हमारा रेडी भी हो गया है। और बेबी हमारे मिनी समोसे बनाने वाली है खुद के लिए, तो बोल रही है मैं खुद ही खाऊंगी, छोटे छोटे बनाऊंगी। और इसमें साइज तो फिक्स नहीं है, क्योंकि घर के समोसे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसे ही बना रहे हैं, जो से ऐसा बन रहा है, क्योंकि हमें मार्केट थोड़ी ना कि बेचने हैं, छोटे छोटे बना के बड़े बड़े बना रहे हैं अच्छे से। और ये गुलगुले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और तब तक देखो हलवाई तो हमारे कितने अच्छे अच्छे समोसे बना रहे हैं, और ये हमारी पूरी भी बन गई है। और ये छोटा हलवाई तो देखो कैसे गोड्डी गाड़ के बैठ गया अभी सारे पकवान बनाने के लिए। और मेरी बेटी आजकल पूरी हेल्प करवाती है, पूरी तो ये पूरी बनवा देती है, जितनी मतलब हम सब लोगों के लिए पूरी बनती है, पूरी 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 बेल देती है, पूरी मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उसको, जितना आटा लगाया उसके हिसाब से। और बहुत ही मज़े आ रहे हैं चूल्हे पे बैठ के कढ़ाई बनाने में, खुले में हवा भी आ रही है साथ में। शाम को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह थोड़ा धूप आती है, तो सुबह इतना वो नहीं होता खाने बनाने में, शाम को अच्छा लगता है। और ये माता जी के लिए मैं अलग निकाल देती हूँ। और पसीने से लथपथ हो गई हूँ, कितनी शाइनिंग आ रही है चेहरे पे। और ये समोसा भी हमारे बन के रेडी हो गया है। और बच्चे देख सकते हैं मेरे पास कैसे लेके खड़े हैं कटोरी। और जैसे ही मैं फ्री हुई थी, तो इधर देवर जी आ गए, थोड़ी ये हमेशा ये मिठाई लेके आते हैं, इसका नाम पूछना मैं भूल जाती हूँ। और वहाँ पे खड़ी खड़ी एक आध तो मैं भी निपटा लेती हूँ, भाई सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मीठी बहुत होती है, ज़्यादा मीठा होने की वजह से
पहले तो एक ही खाती हूँ, फिर किचन में आ जाती हूँ, समोसे के साथ खाऊंगी। और सॉस हमारा इतना अच्छा बना था कि मेरे को टोपिया ही चाटना पड़ेगा, सॉस तो बिल्कुल बचा ही नहीं। और ये देख सकते हैं, ये मिठाई मैं फिर से निकाल रही हूँ भाई। आप सोच रहे हो कितना मीठा नहीं खा रही भाई, 3-4 ही खा रही हूँ, ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। 3-4 तो खा ही सकते हैं, और मैं तो अपना बता रही हूँ, 3-4 तो खा लेती हूँ आराम से। 1-2 अब लूँगी, एक जब ली थी, क्योंकि सुबह मेरा फास्ट होने वाला था, तो मैं शाम को ही निपटाने वाली हूँ। सुबह सब खा लेंगे बाकी के जो बचे हुए हैं। और अभी मेरा समोसा देखना कैसा लग रहा है आपको। और सॉस तो भाई बहुत ही गजब बना था, हम चाट चाट के खा गए थे। और ये देखो मेरी थाली तैयार हो गई है, ये मेरा डिनर है। अब शाम को कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब बुढ़ा शुढ़ा तो खाना पड़ेगा भाई, हम हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से पकवान बनते हैं। और ये माता रानी की पूजा करने के लिए हम पहुंच गए हैं। ये हैं शीतला माता, जिनको हमने लगा दिया है भोग, टिक्के निकाल दिए हैं, और इनको ठंडा ठंडा दही भी चढ़ाते हैं, रावड़ी भी चढ़ाते हैं। और फिर माता रानी से आशीर्वाद लेके हम पिंडी बनाएंगे, और एक पिंडी तो हम वहीं पे बना के वहीं पे रखे आएंगे। और पिंडी बनाने के लिए बाजरा और काकड़ा लिया है, इसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके हम इसको वहीं पे, इसमें एक झंडा लगा के, झंडा नहीं एक तिनका लगा के इसको वहीं पे रखे आएंगे। और ये किस लिए लगाते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद हम दूसरी भी पिंडी बनाने वाले हैं, और वो पिंडी बना के हम लेके आएंगे घर पे। और ये देखो लगा दिया हमने तिनका। और दूसरी पिंडी बनेगी, अब इससे थोड़ी दूर बनेगी, इसके पास में नहीं बनेगी, इससे दूर हम बनाएंगे दूसरी पिंडी। और ये ले लिया है हमने बाजरा, और इस पिंडी को पैक करके हम लेके आएंगे घर। और घर इससे सिग्नल होएगा कि इसमें डेली पानी डालेंगे कि हमारे घर पे कितना बाजरा उगेगा। और वो पिंडी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और घर आके हमने बनाए साथ ही, वो भी किसी हल्दी से बनाए हैं, माता जी को हल्दी चढ़ती है। और दरवाजे पे पानी सिलाया, और फिर पिंडी को ला के रख दिया हमने घर पे, और पूरे थोड़े बचे हुए पानी को छिड़क दिया पूरे घर में। बाय।